हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग सब। पिछली वीडियो में हमने 1 to 20 टर्म्स देखी थी। इस वीडियो में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेंजर एरिया। डेंजर एरिया कौन से होते हैं तो देखते हैं। एन एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशन विद इन विच एक्टिविटीज डेंजरस टू द फ्लाइट। कोई भी एरिया, कोई भी एयर स्पेस, चाहे वो ग्राउंड पे हो या स्पेस में हो, ठीक है, ऑन ग्राउंड भी हो सकता है, जहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है वो फ्लाइट के लिए या किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए डेंजरस है, तो वो क्या डेंजर एरिया है। ऑन ग्राउंड मैन्योरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट में एग्जिस्ट एट स्पेसिफाइड टाइम्स, मतलब किसी भी टाइम पे कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही हो जो एयरक्राफ्ट या फ्लाइट के लिए डेंजरस है, तो क्या डेंजर एरिया है। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड एरिया। एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशन अबव द लैंड एरिया और टेरिटोरियल वाटर ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी किसी भी कंट्री के या किसी भी स्टेट के एरिया के अंदर का, चाहे लैंड हो चाहे वो वाटर हो, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी स्पेस है या कोई भी लैंड या वाटर का एरिया है, विद इन विच द फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट इज प्रोहिबिटेड, मतलब वहां पे फ्लाइंग प्रोहिबिटेड है, ठीक है। मतलब जैसे अगर इंडिया का एयरक्राफ्ट पीओके में जाएगा या कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा, तो क्या है वहां पे जाना प्रोहिबिटेड है, ठीक है। नॉर्मली ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं जा सकते, ठीक है, बस वो जो सिविल वाले एयरक्राफ्ट है वो जा सकते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट वहां पे नहीं जा सकते क्योंकि वो प्रोहिबिटेड एरिया है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। एन एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशन अबव द लैंड एरिया और टेरिटोरियल वाटर ऑफ स्टेट, ठीक है, ये सेम लाइन है। विद इन विच द फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट इज रेस्ट्रिक्टेड, मतलब वहां पे रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे कोई भी गवर्नर हाउस होता है स्टेट में, ठीक है, कोई भी राजधानी होता है वहां गवर्नर हाउस होता है, तो उसके ऊपर जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे माइक्रोलाइट हो गया या ड्रोन हो गया या कोई भी एयर मॉडलिंग का मॉडल हो गया, वो फ्लाइंग करना क्या रेस्ट्रिक्टेड होता है। कहाँ तक एक हाइट है वहां तक वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, यानी उसके ऊपर कुछ हाइट तक वो फ्लाई नहीं कर सकते। ऊपर वैसे उड़ते रहो लेकिन उसकी कुछ स्पेसिफिक हाइट वो दे देते हैं कि यहाँ तक नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ जाएगा। किस उसमें क्या रहेगा, स्पेसिफाइड कंडीशन दी होगी, ठीक है, अगर कंडीशन दे रखी है तो वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया। नेक्स्ट है क्यूएफई। क्यूएफई, क्यूएनई और क्यूएनएच की अलग से वीडियो भी है, ठीक है, उसमें डायग्राम के साथ समझाया है। तो इसमें टर्म देखते हैं। क्यूएफई एरोड्रम प्रेशर, क्या होता है क्यूएफई और क्यूएनएच और क्यूएनई जो भी होता है ये, तो क्या होता है, प्रेशर होता है। क्या होता है, ये प्रेशर होता है। करेक्टेड फॉर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के हिसाब से करेक्ट किया जाता है, ठीक है, जैसे कम टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो गया ज्यादा होगा, तो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो प्रेशर कम हो गया ज्यादा होगा, उस हिसाब से क्या उसको करेक्ट किया जाता है। When set on the altimeter on the ground, जब ये क्यूएफई को ग्राउंड पे सेट किया जाता है तो क्या एन अल्टीमीटर शुड रीड 0, तो अल्टीमीटर क्या रीड करेगा, 0 रीड करेगा जब क्यूएफई को ग्राउंड पे सेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्यूआरएच। एयरड्रम प्रेशर करेक्टेड फॉर टेम्परेचर एंड एडजस्टेड टू मीन सी लेवल, या ये कहाँ पे एडजस्ट किया था, ग्राउंड पे एडजस्ट किया था। ये किस हिसाब से एडजस्ट किया, मीन सी लेवल पे एडजस्ट, यूजिंग द ICAO फार्मूला। ICAO क्या होता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूजिंग द ICAO फार्मूला व्हेन सेट ऑन अल्टीमीटर, जब इसको क्यूएनएच को सेट किया जाता है, ठीक है, क्यूएनएच को अल्टीमीटर पे सेट किया जाएगा तो क्या ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे अगर सेट किया जाएगा अल्टीमीटर को क्यूएनएच पे, द अल्टीमीटर शुड रीड एयरड्रम एलिवेशन, तो क्या रीड करेगा, एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है, जैसे ये मीन सी लेवल है, ठीक है, मीन सी लेवल है, तो हमारा चंडीगढ़ मान लो यहाँ पे है, कितनी हाइट है चंडीगढ़ की, 1012, एलिवेशन इतना है, ठीक है। जैसे ये क्या कोलकाता है, यहाँ पे कितनी एलिवेशन होगी, 6 to 8 फीट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी एलिवेशन इतनी है। अगर हमारा एयरक्राफ्ट यहाँ पे खड़ा है, अगर वो सेट करेगा क्यूएनएच, तो यहाँ पे कितनी हाइट दिखाएगा, वहां पे 1012 फीट दिखाएगा, ठीक है। तो ये होती है एलिवेशन, तो वो वहां की एलिवेशन दिखाएगा, मतलब मीन सी लेवल से हमारी कितनी हाइट है ये दिखाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिशन अल्टीट्यूड। ट्रांजिशन अल्टीट्यूड क्या होता है, द अल्टीट्यूड इन द विसिनिटी ऑफ एन एयरड्रम, कहाँ पे रहता है ये, कोई भी एयरड्रम होता है उसके आसपास का जो एरिया होगा वहां पे होगा, हर एयरड्रम का अलग से ट्रांजिशन अल्टीट्यूड होता है। एट और बिलो विच, मतलब उस पे या उससे नीचे कोई भी जो लाइन बना दी ट्रांजिशन अल्टीट्यूड की, मान लो ये एयरड्रम है, ठीक है, इसके ऊपर जो ये हाइट है, एट और बिलो विच मतलब इसके और इससे नीचे, ठीक है, इससे और इससे नीचे जो भी एरिया है, एट और बिलो विच द वर्टिकल पोजीशन यानी हाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज कंट्रोल्ड बाय रेफरेंस टू अल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल,
जो मीन सी लेवल से करेक्ट होगी, जो भी चेक होगी हाइट वो किससे चेक होगी, मीन सी लेवल से। और हाइट अबव द एयरड्रम, अगर मीन सी लेवल से देखेंगे तो क्या क्यूएनएच से सेट होगी, और अगर हाइट अबव द एयरड्रम चेक करेंगे तो क्यूएनएच या क्यूएफई से चेक करेंगे। इज सेट ऑन द अल्टीमीटर, मतलब समझ में आया। जो ट्रांजिशन एल्टीट्यूड है, ये मान लो ट्रांजिशन एल्टीट्यूड है, इसके ऊपर या इससे नीचे जो भी हाइट या कुछ भी चेक करना है, हमें एल्टीट्यूड या हाइट चेक करनी है, वो क्यूएनएच या क्यूएफई से चेक होगी, ठीक है। इससे नीचे, अगर इससे ऊपर जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा, किसमें, वो क्यू, जैसे ये ट्रांजिशन लेयर होगी, अगर यहाँ पे आएंगे तो किस में चेंज होएगा, क्यूएनई में चेंज हो जाएगा। ट्रांजिशन एल्टीट्यूड से नीचे क्या क्यूएफई या क्यूएनई, क्यूएनएच या क्यूएफई से चेक करते हैं। ट्रांजिशन लेयर में देखते हैं द एयर स्पेस बिटवीन द ट्रांजिशन एल्टीट्यूड, ये ट्रांजिशन एल्टीट्यूड है और ये ट्रांजिशन लेवल है, तो इसके बीच में जो होगा लेवल, कुछ डिस्टेंस होती है, ये एरिया होता है, ठीक है, जो इसमें चेंज करना होता है, क्यूएनएच से क्यूएनई में चेंज होता है ना, तो उसके बीच में ये स्पेसिफिक एरिया रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन लेयर। द एयर स्पेस बिटवीन द ट्रांजिशन एल्टीट्यूड एंड ट्रांजिशन लेवल, दोनों के बीच में जो ये है और ये है ट्रांजिशन लेवल है, ठीक है। इनके जो बीच में जो लाइन होगी वो क्या होगी, ट्रांजिशन लेयर। द डेप्थ ऑफ द लेयर विल नॉर्मली बी इनसिग्निफिकेंट एंड विल इन एनी केस नेवर एक्सीड 5000 फीट, यानी इनके बीच में जो ये जो लाइन है और ये लाइन है, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, 500 फीट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिशन लेवल देखते हैं, द लोवेस्ट वो क्या था, हाईएस्ट था, ठीक है, जहां तक हम यूज कर सकते हैं क्यूएनएच, ये क्या लोवेस्ट, मतलब जो सबसे नीचा पॉइंट, सबसे नीचा पॉइंट होगा तो वो क्यूएनएच से ऊपर ही रहेगा। द लोएस्ट फ्लाइट लेवल अबव द ट्रांजिशन एल्टीट्यूड, ट्रांजिशन एल्टीट्यूड के ऊपर जो सबसे नीचा पॉइंट है वो क्या होता है, ट्रांजिशन लेवल, जहां पे क्या कर सकते हैं, इट विल वेरी इन अकॉर्डेंस विद द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूएनई एंड स्टैंडर्ड प्रेशर डेटम। तो इसके ऊपर जो लोवेस्ट पॉइंट है जहां पे हम क्यूएनई यूज करते हैं या स्टैंडर्ड प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, ट्रांजिशन लेवल। क्यूएनएच हो गया यहाँ तक, और यहाँ के उसके 500 फीट के ऊपर ये हो गया ट्रांजिशन लेवल। इसके ऊपर क्या यूज करेंगे हम, क्यूएनई या स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है 1013.25, ठीक है, वो अपने आप सेट हो जाता है यहाँ पे, तो वो क्या होता है, ट्रांजिशन लेवल। नेक्स्ट देखते हैं फ्लाइट लेवल। जो ट्रांजिशन लेवल होता है उसमें जब चला जाएगा एयरक्राफ्ट तो वो क्या दिखाएगा, फ्लाइट लेवल दिखाएगा, वो अल्टीट्यूड नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा फ्लाइट लेवल। ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, वो क्यूएनई होता है, जो क्यूएनई, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, कितना होता है, 1013, ठीक है। कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफाइड प्रेशर डेटम 1013.2 MB या मिलीबार, ठीक है। ये मिलीबार और हेक्टोपास्कल सेम होते हैं, 1013 चाहे मिलीबार में है या हेक्टोपास्कल में है, ये दोनों सेम है, लेकिन इंच ऑफ मर्करी ये अलग है, 29.92 इंच ऑफ मर्करी, एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर सच सरफेस बाय स्पेसिफाइड प्रेशर इंटरवल। जो दूसरा स्पेस है उससे एक स्पेसिफाइड इंटरवल जो होगा ना, एक अलग होगा, मतलब वहां पे जो प्रेशर होगा ना यहाँ पे और जो नीचे होगा उसके बीच में थोड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है, एकदम से चेंज होएगा या कुछ भी होएगा तो उसमें एक डिफरेंस रहेगा, ठीक है। जो एक नॉर्मल रेट होती है डिक्रीज होने की प्रेशर या टेम्परेचर, तो उसमें यहाँ पे एकदम से गैप आ जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से ये ट्रांजिशन लेवल और ट्रांजिशन एल्टीट्यूड है, उसके बीच में गैप माना जाता है, वो लेयर मानी जाती है, ठीक है। देखते हैं जो अल्टीमीटर होता है वो कौन सा अल्टीमीटर होता है, प्रेशर टाइप अल्टीमीटर होता है, जो अपने एयरक्राफ्ट में लगा रहता है, कैलिब्रेटेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। इसमें देखते हैं क्या क्या होता है, व्हेन सेट टू क्यूएनएच, जब इसमें अल्टीमीटर में क्यूएनएच सेट करते हैं, अल्टीमीटर सेटिंग विल इंडिकेट अल्टीट्यूड, क्या दिखाएगा, अल्टीट्यूड दिखाएगा। जब क्यूएफई सेट करेंगे तो क्या दिखाएगा, हाइट अबव द क्यूएफई रेफरेंस डाटा, मतलब रेफरेंस डाटा मतलब कहीं से भी हमने ले रखी है क्यूएनई, ये क्यूएफई मान लो यहाँ पे ले रखी है, कोई भी डाटा हो गया, मतलब कोई भी लाइन होगी जहां से हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, वहां से क्या दिखाएगा, हाइट दिखाएगा। कोई भी एयरक्राफ्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या दिखाएगा, हाइट दिखाएगा। और ये क्या दिखा रहा था, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का कहां से होता है, मीन सी लेवल से, और हाइट कहां से होते हैं, ग्राउंड से, या जहां रनवे है वहां से, या एरोड्रम है वहां से, कोई भी पॉइंट होगा वहां से हाइट दिखाता है। नेक्स्ट है व्हेन सेट टू ए प्रेशर, जब ये प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर होता है जो क्यूएनई, उसको सेट करते हैं तो क्या दिखाएगा, फ्लाइट लेवल दिखाएगा। क्या दिखाएगा, फ्लाइट लेवल। क्यूएनई द अल्टीमीटर में यूज टू इंडिकेट फ्लाइट लेवल, क्या दिखाएगा उसमें, फ्लाइट लेवल दिखाएगा।
द टर्म हाइट एंड एल्टीट्यूड, जो यहाँ पे टर्म दी गई है हाइट एंड एल्टीट्यूड यूज्ड अबव इंडिकेट अल्टीमेट्रिक, क्या है अल्टीमेट्रिक है, जो अल्टीमीटर में यूज हो रही है तो वो अल्टीमेट्रिक बोलते हैं उसको, ठीक है, रेदर देन जियोमेट्रिक हाइट। तो ये क्या है अल्टीमेट्रिक हाइट होती है जो वो प्रेशर के हिसाब से चेक होती है, ठीक है, किस हिसाब से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से हम क्या हाइट या अल्टीट्यूड चेक करते हैं। और दूसरा होता है जियोमेट्रिक, जो किसी दूसरे तरीके से चेक करते हैं, जैसे रेडियो अल्टीमीटर हो गया या कोई और चीज होती है जो चेक करने के लिए, वो होते हैं जियोमेट्रिक हाइट और या अल्टीट्यूड। जो प्रेशर से चेक होते हो क्या अल्टीमेट्रिक हाइट या अल्टीट्यूड। नेक्स्ट देखते हैं, नो अल्टीमीटर करेक्शन इज टू बी अप्लाइड व्हेन सेटिंग अल्टीमीटर टू क्यूएनएच। जब क्यूएनए लगाते हैं तो उसमें कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती, क्यूएनएच को क्या है डेली चेंज करना पड़ता है, डेली सेट करना पड़ता है। और क्यूएनए अगर सेट करेंगे तो उसके लिए कोई सेटिंग नहीं है, जब वो फ्लाइट लेवल में जाएगा ना उसके लिए कोई सेटिंग नहीं है, वो ऑटोमेटिक हर एयरक्राफ्ट में सेट रहता है। नो अल्टीमीटर करेक्शन इज टू बी अप्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट एयरोड्रम। अल्टरनेट एयरोड्रम क्या होता है, मान लो यहाँ पे चंडीगढ़ में है, ये चंडीगढ़ में फ्लाइंग चल रही है, ठीक है, जैसे ही कहीं भी फ्लाइंग शुरू होती है तो वहां पे 2 रनवे हो गई वहां पे आसपास के, जैसे अंबाला हो गया, ठीक है, अंबाला हो गया या सिरसा हो गया, ठीक है, जो पास है यहाँ पे, ये 2 एयरोड्रम पास में है, यहाँ 2 रनवे पास में है। तो यहाँ पे एक ये होगा स्टैंड बाई 1 और ये स्टैंड बाई 2, ठीक है, 2 रनवे स्टैंड बाई माने जाएंगे जब यहाँ पे फ्लाइंग होती है तो, ठीक है। मान लो कोई इस रनवे पे कुछ आ गया, क्रैश व्रैश हो गया कोई एयरक्राफ्ट, तो इस रनवे पे तो कहाँ पे जाएगा, इस पे जाएगा, अगर ये नहीं है तो इस पे जाएगा, ठीक है, वो क्या हो गया अल्टरनेट एयरोड्रम होता है, ठीक है। अगर यहाँ इमरजेंसी होगी यहाँ पे रनवे पे तो कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। एन एयरोड्रम स्पेसिफाइड इन फ्लाइट प्लान टू विच ए फ्लाइट में प्रोसीड व्हेन इट बिकम इनएडवाइजेबल टू लैंड। जब यहाँ पे लैंड नहीं हो सकता तो वो कहाँ पे जाए, वो उसके लिए क्या हो अल्टरनेट एयरोड्रम पे जाएंगे, एट द एयरोड्रम ऑफ इंटेंडेड लैंडिंग, जहाँ पे वो लैंड हो उसके, ठीक है। अल्टीट्यूड द वर्टिकल डिस्टेंस, अल्टीट्यूड क्या होता है, द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ लेवल ए पॉइंट और ऑब्जेक्ट कंसिडर एज ए पॉइंट मेजर फ्रॉम मीन सी लेवल। जब इसको पॉइंट माना जाएगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट माना जाएगा ग्राउंड से ऊपर, ठीक है, और कहाँ से हाइट चेक करी जाएगी, मीन सी लेवल से चेक करी जाएगी उसकी हाइट, ठीक है। मान लो ये ग्राउंड है और ये मीन सी लेवल है, तो अगर ये यहाँ पे है तो हमने चेक कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से मीन सी लेवल से चेक कर रहे हैं इसकी हाइट, यहाँ से नहीं कर रहे हैं, ये ग्राउंड से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या रनवे से नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से चेक कर रहे हैं हम इसकी हाइट, तो वो क्या है अल्टीट्यूड है। और यहाँ से जो हाइट होगी वो क्या होगी हाइट, तो यहाँ से डिस्टेंस होगी ना वर्टिकल डिस्टेंस, ये होगी हाइट, ये होगा अल्टीट्यूड। ये कहाँ से लिया गया, मीन सी लेवल से। सीलिंग देखते हैं, सीलिंग क्या होता है, द हाइट अबोव ग्राउंड और वाटर ऑफ द बेस ऑफ द लोएस्ट लेयर ऑफ क्लाउड, ठीक है, कोई भी क्लाउड की लेयर होती है ना, जैसे ग्राउंड है, यहाँ पे लेयर है क्लाउड की, मतलब पूरे आसमान ढका हुआ क्लाउड से, लेयर ऑफ क्लाउड बिलो 6000 मीटर, मतलब 6000 मीटर से नीचे, कितनी हाइट से नीचे होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट कितनी है 6000 मीटर, इससे नीचे कहीं भी अगर कोई भी लेयर होगी ना जो पूरे आसमान को या मोर देन हाफ आसमान जो स्काई है उसको ढक लेगी कोई भी लेयर, तो वो क्या हो जाएगी सीलिंग। लेकिन वो हाइट कितने से नीचे होनी चाहिए, 6000 फीट से या 6000 मीटर से या 20000 फीट से, ठीक है, ये किसमें फीट में, जो ये कोमा लगा होता है वो क्या होता है फीट, 2 कोमे होते हैं तो क्या होता है इंच, ठीक है। इतनी हाइट से नीचे कहीं भी अगर बादल है जो पूरे नहीं मोर देन हाफ आसमान को ढके है, स्काई को ढके है, तो क्या होगी सीलिंग हो जाएगी, क्या होगी वो सीलिंग, इसको क्या बोलेंगे सीलिंग, यानी कितनी सीलिंग लेवल है ये। दैट हाइट द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए लेवल ए पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम ए स्पेसिफाइड डेटम, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफाइड डेटम से मान लिया, स्पेसिफाइड डेटम मतलब कोई भी हमने जगह मान ली, रनवे मान लिया या कोई भी, ठीक है, बिल्डिंग मान ली, बिल्डिंग मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर है, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है उस बिल्डिंग से वो आएगी, ठीक है, या रनवे से आएगी या एयरड्रम से आएगी, किसी से भी अगर मान रहे हैं उस पॉइंट की है वो क्या है हाइट होती है। तो एल्टीट्यूड और एलिवेशन में द वर्टिकल डिस्टेंस, देखो वर्टिकल पोजिशन, ये क्या है वर्टिकल डिस्टेंस, ये क्या है वर्टिकल पोजिशन, अगर पोजिशन आती है तो एलिवेशन है, ठीक है, और डिस्टेंस आती है तो क्या है एल्टीट्यूड है, ठीक है। वो पॉइंट और ए लेवल, कोई भी पॉइंट होगा या लेवल होगा अबो ऑन और अफिक्स टू द सरफेस, अगर कोई पॉइंट है जो भी यहाँ पे सरफेस है वहां से चिपका हुआ, ठीक है, वहां मतलब उस पॉइंट पे है, वो ग्राउंड पे है, ये मीन सी लेवल है, जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है अफिक्स है, यहाँ पे इस पे
इसके पास में है, एयर ड्रम पे है, ठीक है, उसके उससे ऊपर नहीं है, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द अर्थ मेजर फ्रॉम मीन सी लेवल, तो मीन कहाँ से, मीन सी लेवल से यहाँ से चेक करी जा रही है इसकी वर्टिकल पोजिशन, यानी कितनी हाइट पे ये देखेंगे तो ये क्या होगी, इसकी एलिवेशन होगी। पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, अर्थ पे होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्डिंग या किसी और चीज पे नहीं होना चाहिए, अर्थ पे पॉइंट होगा तो वो मीन सी लेवल से कितनी हाइट पे है वो क्या होती है, एलिवेशन होती है, ठीक है। चंडीगढ़ की कितनी है, 1012 फीट। डिस्ट्रेस मैसेज, डिस्ट्रेस मैसेज क्या होता है, कोई जहां पे कोई हैक होकर लेता है ना, ठीक है, किसी भी एयरक्राफ्ट को, तो वहां पे पायलट या कोई भी जो एयरक्रू होगा उसके को एक बटन दिया जाता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट में एक बटन टाइप होता है या कोई मोटरोला इस टाइप का होता है, जिससे क्या है कि वो मैसेज उसको प्रेस करेगा तो वो मैसेज आसपास की जो एटीसी होगी वहां पे जाएगा, ठीक है। तो क्या वो डिस्ट्रेस मैसेज होता है, इमरजेंसी मैसेज टू बी यूज्ड व्हेन एन एयरक्राफ्ट इज थ्रेटन्ड बाय सीरियस और इमिनेंट डेंजर, कोई भी डेंजर होगा, कोई सीरियस डेंजर होगा, ठीक है। तो उसमें अगर वो आ गया एयरक्राफ्ट, उसको कब्जा कर लिया किसी ने, ठीक है, एंड ए क्रू इज इन नीड ऑफ इमीडिएट असिस्टेंस, या चाहे तो वो हो गया थ्रेटन्ड हुआ या उसको क्रू को इमीडिएट क्या चाहिए, असिस्टेंस चाहिए। दोनों केस में, चाहे इमरजेंसी में हो, कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे तो वो हैक हो गया हो या कोई भी ये फ्यूल की इमरजेंसी आ गई हो या हाइड्रोलिक की इमरजेंसी आ गई हो, कोई भी इमरजेंसी आ गई, तो मान लो बताने कि उसको टाइम नहीं है इतना, बता नहीं पाता, डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, ठीक, उसको जो कंडीशन है उनकी, तो एक बटन दबाएगा, जो मैसेज आएगा ना वो क्या, डिस्ट्रेस मैसेज है। नेक्स्ट है एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल, ईटीए। ईटीए वैसे तो हम जहाँ पे जैसे ट्रेन का होता है स्टेशन पे कितने बजे आ रही है, वो होते हैं एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल। तो इसमें देखते हैं क्या, फॉर आईएफआर, आईएफआर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स, क्या, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स। दूसरा क्या होता है, वीएफआर, विजुअल फ्लाइट रूल्स। द टाइम एट विच इट इज एस्टिमेटेड दैट द एयरक्राफ्ट विल अराइव, कहाँ पे आ रहा है एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट विल अराइव ओवर ए डिजाइन पॉइंट, कोई भी पॉइंट माना गया है, ठीक है। तो वहां पे अगर एयरक्राफ्ट आ रहा है तो वो क्या है, कितने टाइम पे आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, तो वो क्या है, एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल है। डिफाइंड बाय रेफरेंस, जो पॉइंट है ना डिजाइन पॉइंट, वो किस कहाँ से डिफाइन किया, डिफाइंड बाय रेफरेंस टू नेविगेशन ऐड, जो नेविगेशन ऐड होती है, रेडियो होगी, रडार हो गया, ठीक है, जिससे एयरक्राफ्ट लैंड करता है या टेक ऑफ करता है, जिसकी हेल्प से, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो गए कोई भी, तो उनके हिसाब से जब वो लैंड करता है तो उनके हिसाब से एक पॉइंट डिजाइन किया जाता है, उस पे जब एयरक्राफ्ट आ रहा है तो वो क्या है, एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल, फ्रॉम विच इट इज इंटेंडेड दैट एन इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर विल बी कमेंस्ड, मतलब कोई भी जैसे लैंड करेगा ना एयरक्राफ्ट, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ रनवे है, तो यहाँ पे पापी लगा होता है जो उसको लैंडिंग के लिए क्या हेल्प करता है, ठीक है। जब वहां पे आसपास आ जाता है ना तो वो क्या है, अराइवल ईटीए हो जाता है उसका, जब उसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो वो ईटीए माना जाता है, ठीक है। और इफ नो नेविगेशन ऐड इज एसोसिएटेड, जब ये नेविगेशन ऐड नहीं होगी तो क्या होगा, इफ नो नेविगेशन ऐड इज विद द एरोड्रम, अगर इस पे कोई नेविगेशन ऐड नहीं है तो टाइम एट विच द एयरक्राफ्ट विल अराइव ओवरहेड, मतलब जब एयरक्राफ्ट यहाँ पे आ जाएगा ना तो ईटीए माना जाएगा। अगर नेविगेशन ऐड है तो आसपास कहीं भी आ गया ना तो वो ईटीए माना जाएगा। और वीएफआर में क्या है, इट इज द टाइम एट विच इट इज एस्टिमेटेड दैट एयरक्राफ्ट विल अराइव ओवर द एयरड्रम, जब वीएफआर यूज कर रहा है, विजुअल फ्लाइट रूल से आ रहा है एयरक्राफ्ट, तो जब एयरड्रम पे आ जाएगा तब वो ईटीए माना जाएगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या होता है, जितनी दूर तक हम क्लियर देख पाते हैं ना वो होते हैं विजिबिलिटी। द एबिलिटी एज डिटरमाइंड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, जैसे कभी धुआं हो गया या धुंध हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एंड एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ डिस्टेंस, किसमें ये मेजर की जाती है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर या फीट या, ठीक है। टू सी एंड आइडेंटिफाई प्रोमिनेंट लाइटेड ऑब्जेक्ट बाय नाइट, ठीक है, कहाँ देखा जाता है, नाइट में देखा जाता है, नाइट में या दिन में भी देखा जाता है। नाइट में क्या देखेंगे, लाइट देखेंगे, और दिन में कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो जैसे एटीसी के पास होता है, वो कहीं दूर पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, ऐसे कई ऑब्जेक्ट रखते हैं, वो कौन सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस देखी जाती है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिख रहा है, वो क्या होती है, विजिबिलिटी होती है। कोई पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, मान ले देते हैं दूर पे, ठीक है, ये मान लो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, जो क्लियर दिख जाता है वो उसकी क्या होती है, विजिबिलिटी होती है वहां एटीसी की, एरोड्रम की, वहां पे विजिबिलिटी होती है, हर जगह की अलग अलग विजिबिलिटी होती है। देखते हैं फ्लाइट प्लान, जब भी कोई फ्लाइंग होती है ना, जैसे माइक्रोलाइट की फ्लाइंग होती है तो फ्लाइंग प्लान देते हैं, ये फ्लाइट प्लान, ठीक है।
फ्लाइट प्लान या फ्लाइंग प्लान एक ही बात है। तो कहाँ पे जाएगा एयरक्राफ्ट, कितने बजे टेक ऑफ करेगा, कितने बजे वापस आएगा, कहाँ सर्किट करेगा या ग्राउंड हैंडलिंग करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो क्या बताएगा। जो पायलट होगा ना वो पहले जाने से पहले, टेक ऑफ से पहले एटीसी और बेस ऑफ होता है उसको बताता है। ठीक है, हमारा ये प्लान है। स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एटीसी एयर ट्रैफिक सर्विस यूनिट रिलेटेड टू द इंटेंडेड फ्लाइट और पोर्शन ऑफ फ्लाइट। ठीक है, चाहे तो अगर वापिस आ रहा है वहीं पे तो वो पूरी फ्लाइट बताएगा, अगर वो कहीं दूसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है, वो मतलब ये आधा पोर्शन बताएगा उस फ्लाइट प्लान का। ठीक है, आधा इसको बताएगा, आधा इसको बताएगा। तो वो क्या है, फ्लाइट प्लान, मतलब अपना प्लान कैसे वो कैसे जा रहा है, तो क्या होता है फ्लाइट प्लान, जो किसको देते हैं, एटीसी को देता है पायलट। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग सर्विस। अलर्टिंग सर्विस, अल्टरनेटिंग नहीं, अलर्टिंग सर्विस, ए सर्विस प्रोवाइडेड टू नोटिफाई एयर अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे एटीसी है, उसके एटीसी क्या करती है, कंट्रोल करती है सारे एयरक्राफ्ट को। ठीक है, उसके आसपास उसके हेल्पिंग के लिए कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो जैसे फ्लाइट सेफ्टी होगी, एम्बुलेंस होगी, ठीक है, तो कोई भी आग बुझाने के लिए जैसे एक्टिव पार्टी होगी, वो सब क्या है, अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्या है वो, अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग एयरक्राफ्ट इन नीड। जब उसको एयरक्राफ्ट को नीड होगी, मतलब कोई इमरजेंसी आएगी, तो एटीसी क्या करेगी, अलर्ट कर देगी इनको, सारी ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट कर देगी कि उस एयरक्राफ्ट में क्या हो गया, इमरजेंसी हो गया। तो सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, सारी पार्टी होगी, ठीक है, वो उसके एयरक्राफ्ट के पास जाएगी। ठीक है, वो होती है अलर्टिंग सर्विस। ये सर्विस प्रोवाइडेड टू नोटिफाई अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग एयरक्राफ्ट इन नीड ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू। अगर वो कहीं गिर जाता है, ठीक है, तो सर्च एंड रेस्क्यू में भी उसकी हेल्प करेंगे। एंड असिस्ट सर्च ऑर्गेनाइजेशन एज रिक्वायर्ड, जो उनको जरूरत पड़ेगी ना तो उसमें हेल्प करेगी एटीसी। ठीक है, वो सारी सर्विस किस में आएगी, अलर्टिंग सर्विस में आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।